गांव के प्रधान ने एक जंगली सुअर को पकड़ लिया और खुशी से चिल्लाने लगा। गांव वाले जश्न मनाने लगे, लेकिन एक बूढ़े शिकारी को शक हुआ। उसे लगा कि यह वही आदमखोर सुअर नहीं है जिसने कुछ दिन पहले पहाड़ पर लोगों पर हमला किया था। शक दूर करने के लिए उसने सुअर का पेट चीर कर देखा। उसने पाया कि यह सुअर आदमखोर सुअर का साथी था। गांव के प्रधान ने तय किया कि इस सुअर को भूनकर दावत में परोसा जाएगा। गांव वाले खुशी खुशी खाने पीने में लगे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि एक आपदा आने वाली है। जैसे ही ग्रामीण खुशी से नाच रहे थे, मेज पर रखा दूध अचानक जोर जोर से हिलने लगा और लोहे के दरवाजे पर जोर जोर से धमाके होने लगे। कप्तान को कुछ गड़बड़ लगी। उसने हवा में गोली चलाई। तभी बाहर से डरावनी आवाजें आने लगी। गांव वाले घबरा गए और दरवाजे बंद कर लिए। लेकिन अगले ही पल आदमखोर सुअरों ने दीवार तोड़ दी और अंदर घुसा। कप्तान ने सुअरों पर गोली चलाई, लेकिन उनकी मोटी चमड़ी पर कोई असर नहीं हुआ। एक सुअर ने कप्तान पर हमला कर दिया। गांव में हाहाकार मच गया। बूढ़े शिकारी ने कहा कि बड़े जानवरों में समझ होती है, अगर किसी के परिवार को मारकर खा लिया जाए तो वह जरूर बदला लेने आएगा। इसलिए शिकारी ने अपने पुराने हथियार निकाले और कुछ लोगों को लेकर पहाड़ की तरफ चल पड़ा। पहाड़ पर उन्हें बड़े पैरों के निशान मिले जो एक गुफा तक जाते थे। गुफा के अंदर आदमखोर सुअरों के छोटे बच्चे थे। शिकारी ने उन्हें मार दिया और एक बच्चे को बैग में भरकर रिसर्च के लिए ले जाने लगा। अब शिकारी ने अपने पुराने हथियार निकाले और कुछ लोगों को लेकर पहाड़ की तरफ चल पड़ा। पहाड़ पर उन्हें बड़े पैरों के निशान मिले जो एक गुफा तक जाते थे। गुफा के अंदर आदमखोर सुअरों के छोटे बच्चे थे। शिकारी ने उन्हें मार दिया और एक बच्चे को बैग में भरकर रिसर्च के लिए ले जाने लगा। तभी आदमखोर सुअर आ गया और उसने उन पर हमला कर दिया। शिकारी जैसे तैसे भागे और एक पाइप के अंदर छिप गए। पाइप संकरा था, इसलिए आदमखोर सुअर अंदर नहीं आ सका। गुफा में वापस जाकर आदमखोर सुअर ने देखा कि उसके बच्चे मर चुके हैं। वह गुस्से से दहाड़ा और बदला लेने की कसम खाई। रात में जब शिकारी सो रहे थे तो अचानक एक साया उनके पीछे आ गया। यह वही आदमखोर सुअर था। कप्तान ने चाकू से उससे लड़ाई शुरू कर दी। तभी बाकी शिकारी भी जाग गए और गोलियां चलाने लगे। शिकारी पहले से एक जाल तैयार कर चुके थे। बूढ़े शिकारी ने लाल छाता खोलकर जाल का संकेत दिया और आदमखोर सुअर उसमें फंस गया। लेकिन यह जाल ज्यादा देर तक उसे रोक नहीं सकता था। शिकारी दो समूहों में बंट गए। एक बचाव दल को बुलाने गया और दूसरा सुअर का ध्यान भटकाने लगा। सुअर ने उनका पीछा किया। महिला और भाई की आंग एक पुरानी फैक्ट्री में जाकर छिप गए। लेकिन तभी बैग में रखा छोटा सुअर बच्चा रो पड़ा, जिससे आदमखोर सुअर ने उनकी जगह का पता लगा लिया। वे जान बचाने के लिए भागे और लिफ्ट तक पहुंच गए। महिला को एक तरकीब